नमस्कार। यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय नंदलाल भारती पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी ब्लाइंड लव। गांव के आसमान में जैसे सुबह की गुनगुनी धूप सुहानी आनंददायी लगती है, वैसे ही निछावर और सुनैना का दाम्पत्य जीवन भी बाहर से देखने में सुख शांति और खुशहाल लगता था, पर सच बिल्कुल अलग था। निछावर मेहनती, सीधा साधा, समझदार, पढ़ा लिखा युवक था जो रिश्तों को ईश्वर का वरदान मानता था। निछावर की घरवाली सुनैना रूप, बुद्धि और चतुराई का ऐसा मिश्रण थी जिसके पीछे की छिपी जंगली लोमड़ी जैसी चालाकी किसी को समझ में नहीं आती थी। कहते हैं न, प्रेम जब मर्यादा तोड़ दे और आकर्षण जब अंधापन बन जाए तो रिश्ते धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। देवर दिलावर के पति सुनैना का ब्लाइंड लव निछावर के जीवन में ऐसा ही विष घोल रहा था जैसे कोई गंध सबसे पहले उसके मन और फिर मस्तिष्क पर असर करती है। उसी तरह उपेक्षा, अविश्वास और पत्नी की बेरुखी निछावर को भीतर ही भीतर खोखला करने लगी थी। सिर्फ निछावर ही नहीं, इस दुख से पीड़ित थे उसके पिता धुनेश्वर सिंह, जो आत्मग्लानि में सांसें भर रहे थे। एक दिन इसी असहनीय पीड़ा की परिणति हुई। निछावर के इज्जतदार पिता की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। ऐसी ही हुई थी एक ऐसी त्रासदी जहां प्रेम नहीं बल्कि ब्लाइंड लव रिश्तों, जीवन और विश्वास का कत्ल कर बैठा था। धुनेश्वर सिंह ब्रेन हेमरेज के आघात को झेल नहीं पाए थे। वे बड़े बेटे निछावर सिंह के गौना आने के बाद से ही आत्म पीड़ित थे। उन्हें दिलावर और बड़ी बहू के अवैध रिश्ते की भनक लग गई थी। इसी फिक्र में डूबे दिन पर दिन वे मौत के करीब पहुंच रहे थे। धुनेश्वर की चिंता सिर्फ उनकी ही नहीं थी, यह चिंता आधे गांव में फैले उनके पूरे परिवार की नाक कटवाने के लिए काफी थी। परंतु अभी यह चिंता घर की दीवारों के अंदर ही थी। आखिरकार इसी चिंता में धुनेश्वर बाबू बड़ी बहू के गौना कराकर आने के बाद 6 महीना भी सुख चैन का जीवन नहीं जी पाए। बेचारे चिंता के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि एक दिन ब्रेन हेमरेज ने उनकी जान ले ली। निछावर की पत्नी सुनैना पति के साथ रिश्ता बनाई या नहीं, पर देवर दिलावर की पहुंच सुनैना के बिस्तर तक हो गई थी। यही से शुरू होती है ब्लाइंड लव स्टोरी। धुनेश्वर सिंह और उजियारी देवी 5 बेटों के माँ बाप थे। सुनैना वैसे तो शरीफ परिवार की थी, उसके मायके के लोग खानदानी इज्जतदार थे। सुनैना आकर्षण और खूबसूरत थी। शायद उसके अंदर कच्ची उम्र में ही दुराचार की भावना पनप गई थी। सुनैना वैसे आकर्षक और खूबसूरत थी,
गौना के बाद ससुराल आते ही सुनैना निछावर को धकिया कर देवर दिलावर को दिल दे बैठी थी। यही नज़दीकी धुनेश्वर बाबू यानी निछावर कि पिता का चैन छीन रही थी। इसी फिक्र में धुनेश्वर बाबू हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। धुनेश्वर और उनकी घरवाली उजियारी देवी को बड़ी बहू पर बड़ा गुमान था। शायद ऐसा गुमान हर सास ससुर को बेटों और बहुओं से होता है। सुनैना तो कुल की बड़ी बहू थी। निछावर के जीवन में ऊपर से सब कुछ सही लग रहा था, पर घर में सब कुछ सही नहीं था। निछावर की उदासी, बेचैनी और पत्नी से विरक्ति से धुनेश्वर बाबू को अंदाजा लग गया था। वे तो हवा के रुख को देखकर मौसम का सही सही हाल बता देते थे। दिलावर और सुनैना की नज़दीकी धुनेश्वर बाबू का चैन छीन चुकी थी। निछावर और सुनैना गांव वालों के लिए पति पत्नी थे, परंतु चौखट के अंदर रास्ता बिल्कुल अलग अलग था। सुनैना को लायक पति से अधिक आवारा देवर लग रहा था, जबकि उसका पति निछावर परिवार का कमासुत और खूबसूरत गभरू जवान लड़का था। कहते हैं न, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिलावर न सुंदर था, न ही 2 पैसा कमाने की काबिलियत वाला। वह निछावर की कमाई पर पल रहा था। इसके बाद भी बड़ी भाभी, जो देवर ननद के लिए माँ के समान होती है, उसी बड़ी भौजाई से ब्लाइंड लव कर बैठा। निछावर शहर में नौकरी करता था और दिलावर गांव में रहता था। निछावर जब शहर से गांव आता था तो खेती बाड़ी का काम मन लगा कर करता था। शहर की नौकरी से लेकर खेत खलिहान का काम निछावर को अच्छी तरह से आता था। गांव के लड़कों को इधर उधर मारे मारे फिरते देखता तो उनसे कहता, गांव में आवारागर्दी करने से अच्छा शहर जाओ, कमाओ खाओ, आत्मनिर्भर बनो। बाप की कमाई कब तक खाओगे? छुप छुप कर दारू सिगरेट पीकर क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? तुम लोग ऐसे ही ऐश की ज़िंदगी जियोगे तो एक दिन रोटी भी नहीं मिलेगी। आखिर में जमींदारों की चाकरी करोगे। गांव के जमींदारों की गुलामी से अच्छा है शहर जाकर 8 घंटा की नौकरी करो, इज्जत की रोटी खाओ। नौकरी धंधा करो, परिवार बच्चों को पालो, पढ़ाओ, लिखाओ, मुझ पर ताव देकर जियो, तरक्की करो। माँ बाप को भी गुमान होगा तुम पर। वही निछावर अब उदास और बेचैन रहने लगा था। उसके अरमान आंसुओं में बह रहे थे, सपने चरचरा कर टूट रहे थे। निछावर की कहानी उसके माँ बाप से अब छिपी नहीं थी, पर माँ आँख पर पट्टी बांध रखी थी। पिता चिंता में डूबे हुए थे। निछावर मर मर कर जी रहा था। उसके बाप की भी यही दशा थी। निछावर की माँ उजियारी देवी तो पति धुनेश्वर बाबू के पूछने पर उल्टे उन्हें डांट देती। कहती, क्यों घर की इज्जत चौराहे पर ले जाने को तुले हो? भौजाई माँ के बराबर होती है। दिलावर ना समझ तो नहीं है। तुमको शंका है तो दिलावर का गौना ला दो। गौना लाने की उम्र तो उसकी भी हो गई है। धुनेश्वर ने पत्नी उजियारी देवी की सलाह पर अमल कर लिया। दिलावर का
भी बाल विवाह ही हुआ था। ब्याह हुए 9 साल से अधिक तो बीत चुके थे। दिलावर भी उम्र के 21वें साल में कदम रख चुका था। उधर लड़की भी पूरी जवान औरत हो गई थी। दिलावर पूरी तरह गभरू जवान हट्ठा कट्ठा तो था ही। धुनेश्वर दिलावर की ससुराल पहुंच गए। गौना का दिन रखने के लिए लड़की के बाप तैयार तो नहीं थे, पर जिद कर धुनेश्वर बाबू ने गौना का दिन रख दिया था। दिलावर का गौना भी आ गया। दुल्हन के बाप ने अपनी औकात से अधिक दान दहेज भी दिया। छोटी बहू सुकुमारी बड़ी बहू सुनैना से भी खूबसूरत थी, गुणवान और संस्कारी भी, पर दिलावर को नहीं भा रही थी। भाभी के इश्क में डूबा दिलावर सुकुमारी को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। बाल विवाहिता सुकुमारी, जिसने बचपन से बाल विवाहित पति के नाम का सिंदूर मांग में सजा रही थी, शादी के 9 साल के बाद गौना कर सुकुमारी ससुराल आई तो वही पति दिलावर गले लगाने की बजाय धक्का मार दिया और वह औंधे मुंह जा गिरी। सुकुमारी ने प्रण कर लिया कि दिलावर को पति का दर्जा अब नहीं देगी। महीना भर बाद दिलावर की प्रताड़ना से मुक्त होकर बाप के साथ मायके क्या गई, फिर कभी नहीं लौटी। अब दिलावर और सुनैना के ब्लाइंड लव की कहानी गांव की चौपाल तक पहुंचने लगी थी। गोबर पाथती औरतें, घास काटती औरतें, खेत खलिहान में काम करते लोग बातें करने लगे। बेचारे इज्जतदार धुनेश्वर सिंह को देवर भाभी की ब्लाइंड लव स्टोरी जीने नहीं दे रही थी। घोर चिंता की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई थी और वे मर गए थे। सुनैना 3 बच्चों की माँ भी बनी, पर इन बच्चों के जन्म से निछावर का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, परंतु सरकारी दस्तावेजों में बच्चों का बाप निछावर था। तीनों बच्चों में एक पुत्र और 2 कन्याएं थीं। सिर्फ पुत्र का रूप रंग निछावर से तनिक मिलता जुलता था, परंतु कन्याएं तो पूरी तरह से दिलावर की कॉपी लगती थीं। सुनैना न जाने कौन सा ऐसा काला जादू कर दी थी कि पूरा परिवार सुनैना के साथ हो गया था। बेचारा निछावर अकेला बिन पानी की मछली की तरह छटपटाहट में मर रहा था। निछावर अलग थलग, उसके बाप तो पहले ही मर गए थे। माँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वह सुनैना और दिलावर के साथ खड़ी थी। बेचारा निछावर परिवार से अलग थलग हो गया था। बेवफा घरवाली उसको छोड़कर भाई की छाती में खंजर उतारने वाले प्रेमी दिलावर की अवैध रूप से होकर रह गई थी। निछावर बेवफा सुनैना की तरह नहीं था। वह फिर कभी दूसरी शादी नहीं किया और न किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखा। पत्थर दिल निछावर की माँ उजियारी ने निछावर का मुंह नहीं देखने की कसम खा ली। घर परिवार से तिरस्कृत निछावर ने भी माँ की कसम पूरा करने की प्रतिज्ञा ले लिया और गांव छोड़ दिया। सुनैना को निछावर से कोई सरोकार तो था नहीं। मरे या जिए उम्र कहाँ किसी को छोड़ती है। सुनैना की भी उम्र ढली, पर ढलती उम्र में सुनैना का देवर के प्रति ब्लाइंड लव कम नहीं हो रहा था। बेचारा सुनैना की मांग में सिंदूर, बेवफा सुनैना की मांग में सिंदूर तो था, पर जमाना तो यही जानता था
कि सुनैना निछावर की पत्नी है, परंतु ऐसा था नहीं। सुनैना ने ठान लिया कि उसके मांग का सिंदूर अब दिलावर के नाम का होगा। अब वह अब जमाने को बताना चाह रही थी कि उसका सुहाग दिलावर है, निछावर नहीं है। सुनैना ने निछावर से मुक्ति पाने का रास्ता खोज लिया और वह निछावर के पास शहर जा पहुंची। सुनैना तिरिया चरित्र की नुमाइश करती, पर पढ़ा लिखा समझदार बाप की राह पर चलने वाला निछावर उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। निछावर की शहर में जान पहचान भी हो गई थी, लोग उसकी इज्जत भी करते थे। वह सावधान भी रहता और बेवफा सुनैना से दूर भी। शहर में एक ही कमरे में पूरी दूरी दोनों के बीच में तलवार की तरह जैसी। वह अपने किराए के क्वार्टर पर भी आना जाना कम कर दिया। जब आता तो रोटी बाहर से खा कर आता और क्वार्टर के बाहर सो जाता था। सुनैना रोटी रसोई भी करती, पर निछावर बेवफा औरत के हाथ का पानी भी नहीं पीता था। निछावर को डर था कि सुनैना उसको जहर देकर मारने आई है। ऐसा सुनैना कर सकती है, किसी को विश्वास तो नहीं था। निछावर के 3 और सगे भाई उसी शहर में नौकरी करते थे। ये तीनों सुनैना के इशारे पर बचपन से ही चल रहे थे। सुनैना ने न जाने ऐसा कौन सा काला जादू कर दी थी कि निछावर को परिवार का कोई नहीं चाहता था, पर बाहर के लोग निछावर को खूब पसंद करते थे। एक दिन सुनैना ने तीनों देवरों को दिलावर के क्वार्टर पर दावत के लिए बुलाई। बेवफा सुनैना ने देवरों के लिए खाने की थाल लगा दी। इतने में दरवाजे पर निछावर की दस्तक हुई। कमरे में झांका तो वहाँ डिनर पार्टी। निछावर समझ गया कि दाल में कुछ काला तो है। छोटा भाई बोला, भैया आ गए भाभी, उनकी भी थाली लगा दो। निछावर बोला, मैंने खा लिया है, तुम लोग खाओ। सुनैना बोली, ये मेरे हाथ का पानी नहीं पीते तो खाना कैसे खाएंगे। छोटा भाई हंता बोला, भौजी भैया खाना खा कर आए हैं तो 1 गिलास दूध दे दो। सुनैना बोली, इनको लगता है कि मैं इन्हें दूध में जहर दे दूंगी। वह कुल्हा मटकाते हुए खड़ी हुई और बोली, जो आदमी मेरे हाथ का खाना पानी नहीं खाता है पीता है, वह दूध क्या पिएगा। दूसरा भाई संता बोला, भैया भौजी के हाथ से दूध नहीं पियोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। भैया कसम तोड़ दो, बेटा बेटी के बारे में सोचो, वे क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या कहते होंगे, सोचो भैया सोचो। निछावर बोला, ना कोई मेरा बेटा है ना बेटी, माँ बाप थे वे रहे ही नहीं इस दुनिया में, अपना अब कोई नहीं रहा। सच रे संता, कहते कहते निछावर रो पड़ा। सुनैना बोली, स्त्री चरित्र पर अंगुली उठाने वाले कहते हैं तिरिया चरित्र, इनका ये कौन सा चरित्र दिखा रहे हैं। मनता बोला, भैया माफ़ कर दो, भाभी के साथ रहो। निछावर बोला, मैं अपने हिस्से का सुख भोग रहा हूँ, किसी को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंता बोला, भैया जिंदगी लंबी है। निछावर बोला, कौन जानता है कब सांस थम जाए या कोई खामोश कर दे। कहते हुए उठा और बाहर जाने लगा। तभी सुनैना चाय लेकर बीच दरवाजे में खड़ी हो गई और बोली, खाना मत खाओ, दूध पानी मत पियो, चाय तो पी कर जाओ।
संता बोला, भौजी चाय मुझे दो। सुनैना बोली, ये मेरे हाथ का न खा रहे हैं न पी रहे हैं, इनको लगता है कि जहर पिला दूंगी। संता बोला, मेरे हाथ से तो पी लेंगे भैया। संता निछावर का हाथ थाम कर बोला, भैया भाभी जो बनाती है खाया करो, साथ साथ रहो, भाइयों में सबसे बड़े हो, पिता समान हो, कब तक रूठे रहोगे, माफ़ कर दो, चाय ही पी लो। आप दोनों साथ रहोगे तो हम लोगों को खुशी होगी। मनता बोला, माफ़ कर दो भैया, क्यों सजा दे रहे हो। निछावर गमछा से मुंह पोंछते हुए बोला, मुझे इस बेवफा औरत से दूर जाना है। सुनैना बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो, चले जाना। निछावर बोला, जिस औरत की बेवफाई ने मेरे बाप की जान ले ली, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, खानदान की नाक कटवा दी, ऐसी पापिन औरत की परछाई से सख्त नफरत है। मैं 20 साल से विधुर का जीवन जी रहा हूँ, परदेश में बना खा रहा हूँ, तुम लोगों को आज मेरी इतनी अचानक फिक्र क्यों हो रही है। इतने में सुनैना बोली, देखती हूँ कैसे चाय नहीं पीते हो। निछावर झटके से उठा और बाहर जाने लगा। अब क्या। सुनैना चाय एक तरफ रखकर दोनों हाथों से निछावर के कंधियों को पकड़कर जहां बैठा था वहीं दबाकर बैठा दी और निछावर के मुंह में चाय का कप उड़ेल कर बोली, लो पियो और मरो गरम गरम। वह बेवफा औरत अपने मकसद में काम हो गई। कुछ ही मिनटों में निछावर अधमरा होकर जमीन पर लुढ़क गया। आखिरी सांसें गिन रहे निछावर को छोड़कर सुनैना रेलवे स्टेशन की ओर भाग गई। वह खूनी औरत गांव पहुंचकर चीखने चिल्लाने लगी कि उसके पति की तबीयत शहर में बहुत खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि निछावर को तो वह खुद जहर देकर भागी थी। गांव वालों को बेवफा सुनैना का स्वांग समझने में देर नहीं लगी। निछावर उसी रात में मर गया, पर निछावर की मौत की खबर तीसरे दिन आई थी। पूरा गांव स्तब्ध था निछावर की मौत की खबर से। उधर शहर में निछावर के भाइयों ने आकस्मिक मौत बताकर दाह संस्कार भी कर दिया। घड़ियाली आंसू बहाने वाली सुनैना की मांग का सिंदूर सड़क के बीचों बीच धुला। न तीसरा न 13वीं, सीधे नए सिंदूर की तैयारी तुरंत शुरू हो गई। महीना भर के अंदर ही अधेड़ सुनैना और अधेड़ दिलावर का ब्याह हो गया। दिलावर की हत्या के बाद सुनैना की मांग में दिलावर के हाथ से सिंदूर तो सज गया, पर अधिक समय तक नहीं टिका। ब्लाइंड लव की निशानी का सिंदूर एक बार फिर सुनैना की मांग से धुल गया। समय ने अंततः सुनैना को वही दिया जिसकी उसने दूसरों के जीवन से कीमत वसूल की थी, अकेलापन। दिलावर की मृत्यु के बाद उसका संसार सूना हो गया। जिस मोहब्बत के लिए उसने एक सुहाग गुजारा, वही प्रेम उसके जीवन में स्थायी ठिकाना बन गया। निछावर की हत्या का बोझ उसके मन पर ऐसा सवार हुआ कि हर रात उसे चैन से सोने नहीं देता। गांव में वह विधवा कहलाती थी, पर
आत्मा के भीतर वह अपराध बोध की कैदी बन चुकी थी। रिश्ते जिनका उसने सौदा किया था अब उसे दुत्कारने लगे थे। लोग कहते, सुने ना, जिसने रिश्तों की हत्या की वह जीवन का सुख कैसे भोग पाएगी। रिश्ते स्वार्थ, लालच और वासना से नहीं बल्कि वफादारी, संयम और समर्पण से जीवित रहते हैं। प्रेम की सुंदरता उसी में है जब वह मर्यादा में रहे। मर्यादा टूटते ही वही प्रेम सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। ऐसा ही अक्षम अपराध सुनैना कर बैठी थी जिसकी सजा उसे समय ने दिया। ठीक ही कहा गया है, परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ती है कि आवाज नहीं होती। सुनैना की कहानी कहती है कि अंधा प्रेम विनाश की ओर ले जाता है। विश्वासघात का अंत पश्चाताप होता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी ब्लाइंड लव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, शेयर करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।